लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोग अनजाने बस थोड़ा थोड़ा गलत प्रार्थना कर लेते हैं। माँ को क्या बोल के डांटी थी? नीच। उसका जन्म हुआ बिल्कुल नीच कुल में। अभी हम लोग का गौतम बुद्ध शासन है, तो मैत्री बुद्ध शासन आएगा, तो वो लोग प्रार्थना करते हैं कि उस समय हम लोग को जन्म लेने का भाग्य मिले। थोड़ा सा आयु है, 60-70 साल, उसी के बीच हम लोग मर जाएंगे। मर जाने के बाद मैत्री बुद्ध के आने तक कितना बार और जन्म लेना पड़ेगा, तब तक मैत्री बुद्ध भी चले जाएंगे। वो आदमी कहाँ रहेगा? नरक में डूबे रहेगा। फिर बुद्ध कब आएंगे कोई पता नहीं है। हम लोग अभी अलग अलग प्रार्थनाओं के बारे में सुन लिए, तो सच में कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए बनती? तो बहुत बार जीवन में ये प्रार्थना जो करते हैं लोग, कभी कभी वही विनाश का कारण बन जाता है। हाथी भी देख करके उस लड़की को पागल हो गया। अंत में सुंदरता ही क्या हो रहा है उसका? विनाश का कारण बन रहा। कितना सारा पाप जमा कर लेता है। लेकिन जरा अभी इस बात को गौर कीजिए, अभी कितना बार हम लोग 1000 साल है क्या हम लोग का उम्र? नहीं। 10 लाख साल है क्या? नहीं। ऐसा प्रार्थना करते हैं तो सब परफेक्ट है, क्लियर हो जाता है रास्ता। फिर जन्म जन्म में सब पुरुष लोग मिलेंगे और फिर मुक्ति तक जाएगा वो मार्ग। तो ऐसे मतलब अपने दिमाग से कर सकते हैं अभी जो बताए ना, तो ये सब बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट प्रार्थनाएं हैं। मुझे लगता है ये उत्तर बहुत सही से आपने समझाया बनते। नहीं मिलने के बाद वो लोग दुखी हो जाते हैं भगवान पे ही। किंतु एक जो मन्नत मांगते हैं ना, वो बड़ा ही डेंजर चीज़ है, क्योंकि हमने अपने गुरुजी से ही सीखा है, ज्ञान सुनेंगे तभी दुख समझ में आएगा, और जब दुख समझ में आएगा तभी मुक्ति के लिए आशा जागेगी। विनाश का कारण नहीं बन गया। जी बनते। तो ऐसा में ये प्रार्थना सही है? नहीं। सही नहीं है। उत्तर मिल गया? जी। ठीक है। नमो बुद्धाय। आज हमारे सामने एक उपासक और एक उपासिका है, तो इन लोगों के मन में कुछ कुछ सवाल हैं, तो आज उसी सवालों का भगवान बुद्ध के ज्ञान के अनुसार उत्तर देंगे। तो देखते हैं कि इन लोगों के मन में क्या क्या सवाल है। तो हम लोग शुरू करते हैं। नमोदय बंती जी। बंती, आज हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग को आज ये सौभाग्य मिला आपसे कुछ सवाल करने का और उत्तर पाने का। इसीलिए बंती, आज हम लोग सोचे हैं, आजकल के लोग बहुत सारे पुण्य करते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी प्रार्थनाएं भी करते हैं। कोई कोई लोग कुछ प्रार्थना करते हैं, कोई कुछ प्रार्थना करते हैं, तो उनमें से जो किए गए प्रार्थनाएं कुछ सही भी हो सकती है, कुछ गलत भी हो सकती है। तो आज हम लोग जानना चाहेंगे बंती, कौन सी प्रार्थनाएं सही है, कौन सी गलत है, कौन सी करनी चाहिए, कौन सी प्रार्थनाएं नहीं करना चाहिए। तो उसके अनुसार हम लोग को आज प्रश्न करेंगे बंती आपसे। ठीक है, बहुत अच्छा। पहला प्रश्न कौन करेगा? आज पहला प्रश्न ये भैया करेंगे बंती। जी। तो वंशी, लोग आजकल अलग अलग तरीक़ा से पुण्य करते हैं। मंदिर में जाते हैं, फूल पूजा करते हैं, कोई कोई लोग पंचशील का पालन करते हैं, कोई कोई लोग उपोषित लेते हैं। उपोषित लेने के बाद प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके कुछ मांगते हैं, जैसे कि अगले जन्म में ताकतवर बन जाए, सुंदर रूप मिले, सुंदर शरीर हो, बिना बीमार का शरीर हो, ऐसा कुछ प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रार्थना करना किस तरह से सही है? मतलब ये प्रार्थना करना सही है या ठीक नहीं है, जी ऐसा मतलब ना। तो देखिए, इसके बारे में हम बता देंगे। पहले भी इतिहास में भी बहुत सारे लोग पुण्य किए हैं। बुद्ध शासन पूरा भरा हुआ है पुण्य किए हुए लोगों से। मुक्ति भी मिलती है पुण्य से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोग अनजाने बस थोड़ा थोड़ा गलत प्रार्थना कर लेते हैं, या कभी कभी ये वो प्रार्थना कर लेते हैं ना। कभी कभी वो लोग सुंदर रूप मांगते हैं, जैसे अभी आप पूछें कि कोई कोई लोग सुंदर रूप मांगते हैं, कोई कोई लोग ताकतवर शरीर मांगते हैं। पर धर्म के अनुसार देखेंगे तो पूरा सही नहीं है। जैसे अभी देखिए, एक छोटी सी घटना आपको बताते हैं, इससे आप समझ जाएंगे कि वो प्रार्थना सही है या सही नहीं है। अभी एक घटना घटित हुई थी अतीत में, हमको आज ही याद आया था। वो क्या हुआ था, श्रीलंका की घटना थी। एक माँ और एक बेटी, दोनों। माँ क्या करती थी ना, हमेशा जाती थी स्तूप के पास। स्तूप मतलब क्या होता है? स्तूप मतलब क्या होता है? जहाँ पर भगवान बुद्ध की अस्थि धातु होते हैं, भगवान बुद्ध के समान होते हैं, वो स्तूप कहलाता है। तो भगवान बुद्ध जी बताएं कि धातु को पूजा करना मतलब भगवान बुद्ध को पूजा किए के समान होता है ना।
तो वो माँ जी हमेशा जाती थी स्तूप के पास और पूजा करती थी, पुष्प पूजा ऐसे। तो एक बार क्या हुआ, माँ फूल तैयार की और बोली बेटी को भी, बेटी चलो आज तुम भी पूजा करते हैं। तो बेटी भी धर्म सुनती थी, बेटी भी श्रद्धावान थी, बेटी भी शीलवान थी। मतलब ऐसा नहीं कि माँ अच्छी थी और बेटी बुरी थी, ऐसा नहीं, दोनों पुण्य करने वाला, शीलों का पालन करने वाला, उपोषण धारण करने वाला, दोनों गया स्तूप के पास। अभी जा कर के जो स्तूप के पास हम लोग जाते हैं तो कभी कभी आसन गंदा होता है ना, कभी कभी पहले से फूल चढ़ाया, कभी धूल है, ये वो है। तो उस समय क्या हुआ, थोड़ा सा वहाँ पर गंदा था। तो माँ बोली बेटी थोड़ा सा रुक जाओ, हम झाड़ू लेके आते हैं और पानी लेके आते हैं। अब गंदा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी आप लोग अच्छा लगेगा क्या गंदा है नहीं तो साफ करके करने से मन को बड़ा खुशी आता है। जी बनते। तो वो बोली ठीक है हम लेकर आते हैं। मम्मी गई पानी लाने। तो क्या होता है कि वो बेटी सहन नहीं होता है, भगवान बुद्ध के गुणों का स्मरण करके वो जो पुष्प थे वो पूजा कर देती है। मतलब हम कभी सही से याद नहीं कि बोधि, मेरे याद से बोधि वृक्ष रहा था, बोधि वृक्ष या स्तूप दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हमको थोड़ा सा उसमें हुआ है तो कोई बात नहीं, वही दोनों में से कुछ भी था। वो पूजा कर देती खुशी से और ऐसे प्रार्थना करती है कि हमने ये जो पुण्य किया है, इसी पुण्य के बल से मुझे अगले जन्म में, अभी कौन थी, बेटी थी ना, बहुत सुंदर शरीर मिले, इतना सुंदर रूप मिले, इतना सुंदर कि जो भी पुरुष मुझे देखे वो सामान्य होश में ना रह पाए। एक नॉर्मल होश होता है ना, नेचुरल, उसका होश मतलब क्या हो एकदम दिमाग खराब हो जाए, दीवाना हो जाए, कोई भी ना रह पाए। मेरे शरीर से एक प्रकाश निकले, मतलब प्रकाश मतलब ये टॉर्च वाला प्रकाश नहीं, मतलब एक आभा निकलती है ना सुंदरता का, वैसी आभा निकले और कोई भी पुरुष साधारण होश में ना रह पाए, अंग अंग सुंदर मिल जाए। अभी उसने क्या किया, पूजा कर दी, कैसा प्रार्थना किया, प्रार्थना की सुंदर जैसा आपका सवाल था जी हाँ जी। कि सुंदर रूप मांगते, अभी देखिए वो रूप मांग ली। अभी ऐसा प्रार्थना कर ली, इसी पुण्य से मुझे ये मिले। अभी माँ आई, माँ ने कुछ बोली, अरे पागल बेटी, अरे नीच लड़की, अरे चंडाल लड़की। मम्मी गुस्सा आता है तो ऐसा होता है ना, बोलती है ना, अरे नीच लड़की, थोड़ा सा सह नहीं सकती, गंदे आसन पर पूजा कर दी। हम पानी लाने गए थे साफ करने के लिए, बेटी को आ गया गुस्सा। बोलते हम नीच तुम नीच बोलती तुम नीच तुम चंडाल। ऐसा माँ को गुस्सा से डांट दी। अभी माँ को क्या डांटा, क्या बोल के, नीच। चंडाल मतलब नीच कुल का होता है ना। अभी माँ जो बोली उतना प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन एक बेटी माँ को बोलने के कारण बहुत बड़ा। वैसे ही वो पुण्य किया उसी जीवन में, मृत्यु हुआ। मृत्यु होने के बाद जैसी प्रार्थना की थी उसने, लड़की ने क्या प्रार्थना किया था, सुंदर शरीर मिले, सुंदर शरीर मिले, अगला जन्म हुआ, इतना सुंदर रूप मिला उसे, इतना सुंदर कि कहते हैं कि लोग, देखने वाला लोग बेहोश हो जाते थे। मतलब वो वाला बेहोश नहीं, मन का बेहोश, मतलब एकदम फ्लट हो जाता है उन लोग देखने के बाद। इसके बाद कहते हैं मुख से नील कमल का सुगंध निकलता था, शरीर से चंदन का सुगंध। पुण्य का प्रार्थना किया ना, सबसे उत्तम जगह पर पूजा वंदना करके, जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान है वैसा स्तूप होता है, वैसा बोधि वृक्ष कहलाता है दोनों। तो उसको ऐसा सुंदर रूप मिल गया, बड़ी हुई, जवान होते होते तो उसका सुंदरता और बढ़ गया। अब इतना सुंदर बढ़ गया, नाम पड़ा था उसका स्वर्ण तिलका। स्वर्ण तिलका इसलिए नाम पड़ा था, कहते हैं जो छाती होता है ना, छाती के बीच में थोड़ा सा एक तिलक जैसा एक निशान आता है, वो पुण्य का फल से। और उसी ने वहाँ पर बहुत सुंदर से चमकता है, एक आभूषण की तरह, कैसे गोल्ड आभूषण चमकता है वैसा उसका चमकता था छाती पर ही। तो लगता है कि एक गोल्ड आभूषण नेचुरल। बड़ा ही बहुत सुंदर, लेकिन पता कहाँ जन्म हुआ, कौन सा फैमिली में, माँ को क्या बोल के डांटी थी, नीच। नीच नीच। नीच कुल में जन्म, अछूत चंडाल, उसका जन्म हुआ बिल्कुल नीच कुल में। अभी देखिए नीच कुल में जन्म हो गया, लेकिन रूप भी सुंदर है, लेकिन सुंदर रूप है, लेकिन वो बड़े घर में नहीं जा सकती। क्यों, क्योंकि लोग मायने रखता है ना अभी का दुनिया में, उस समय भी, क्योंकि राजा भी उसको अपनी पत्नी नहीं बना सकता, क्योंकि लोग निंदा करेगा, कहेगा अरे ये कैसी लड़की को लेकर के आ गया, नीच कुल की लड़की को। जात पात तो अभी भी है, अतीत में भी रहा है, भविष्य में भी रहेगा, वो खत्म नहीं होने वाला। तो उससे उसका भी क्या हुआ, अलग अलग जगह से रिश्ता आता था। अपनी बेटी को हमें दीजिए, हमें दीजिए। बेटी ना, हम नहीं जाएंगे, हम शादी करेंगे एकदम उत्तम कुलवान व्यक्ति से,
मतलब उच्च कुल से। तो अभी हुआ गया, लेकिन अब कौन शादी करेगा उससे, नीच जाति है ना। तो हुआ क्या कि उसी गांव का सबसे मेन आदमी का लड़का, वो भी नीच कुल का था लेकिन सबसे मेन था गांव का, हाथ मांगने आया, नहीं 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 देंगे, हम नहीं शादी करेंगे। पिताजी राजी हो गया बट बेटी राजी नहीं होती है। वो थोड़ा सा गुस्सा हो जा करके राजा को बोल दिया, वहाँ का राजा को, कि महाराज आपके लिए एक बहुत ही सुंदर, अत्यंत सुंदर, लगता है कि दिव्य अप्सरा धरती पर उतर गई है, आपके लिए ही है वो, शादी कर लीजिए, बना लीजिए रानी। लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? नीच कुल की। अरे भाई नीच कुल की है वो, पहले बोलता ना, अगर नीच कुल की नहीं रहती तो हम रानी बना लेते। महाराज वो बड़ा ही गुस्सा करती है, हम लोग से भी शादी नहीं करती, कहती है हम एक उच्च कुल से शादी करेंगे। तो राजा बोला एक उच्च कुल का तो एक ब्राह्मण है हमारे सेवा में आता है राजमहल में, अगर हो सके तो उस ब्राह्मण को मना लो, देखो ठीक हो जाएगा। जाओ जाके उसको, लड़के को कह देना हमने ऐसा ऐसा कहा। अभी वो आदमी गया, लड़की को बोल दिया राजा ने ऐसा ऐसा कहा है, अगर तुम्हें शक्ति है तो जाके उसे मना लो। उस ब्राह्मण को उच्च कुल का है, करोड़पति नहीं, वो बहुत अमीर है। वो बोली ठीक है। तो नहीं, उससे पहले होता है ना क्या कि राजा पहले उसका पिताजी को बुलवाता है, बुलवा कर पूरा डिटेल्स लेता है, फिर बोलता है अपना बेटी को जाके बोल दो। बेटी राजी हो गई, ठीक है, कौन ऐसा पुरुष है देखते हैं, सबको हम गिरा देंगे। इसके बाद वो राजमहल में आती है पिताजी के साथ। तो उसका पिताजी जो था नीच कुल का था लेकिन म्यूजिशियन था, मतलब जो वीणा बजाते हैं ना वैसा, तो वीणा बजाने वाला था। तो उसको सुंदर सा आभूषण तैयार करके सजा करके, बेटी है ना, एकलौती बेटी है, अभी लेकर के आ रहा था पैदल। रास्ते में क्या हुआ, एक दूसरा राजा मिला दूसरे राज्य का, उस लड़के को दूर से ही देखा, देखते के साथ ही एकदम दिमाग दीवाना हो गया। पूछा ये लड़की शादीशुदा है क्या? कहता है कि नहीं ये शादीशुदा नहीं है। पिताजी कहते हैं कौन से कुल की है? नीच कुल बोलते हैं नीच कुल की। ये वो कुल बताया हम लोग का ये कुल है। अरे ऐसा कुल है। वो राजा को कितना दुख आता है, इतनी सुंदर लड़की मेरे हाथ से चली गई, हम शादी नहीं कर सकते क्योंकि नीच कुल का है। इसके बाद अरे इतनी सुंदर लड़की ना मिलेगी तो इस जीवन का क्या लाभ। इतना दुख आया, अपना गला वो खुद काट लिया। राजा सोचिए कितना सुंदर होगी, उसे से अंदाजा लगा सकते हैं। इतनी सुंदर ना लड़की मिलेगी तो इस जीवन का क्या लाभ। मर गया वो राजा। कहते हैं उसी में रास्ता में 3 राजा मिलता है, तीनों मर जाता है, अलग अलग राज्य का नहीं मिलने के कारण। राजमहल में पहुंचने के बाद अभी सब लोग खड़ा हो गया अपना अपना पोजीशन पर। वो ब्राह्मण जो था वो जब आता था ना, कितना शुद्ध ब्राह्मण था। उसमें है रास्ता में, राजमहल से घर तक का जो रास्ता था, पूरा रास्ता को हर दिन दूध छिटवाता था शुद्ध करने के लिए। उसके बीच में अगर मान लीजिए वो किसी लड़की को देख लिया तो रास्ता में अपना पूरा चेहरा को दूध से धोता था। ऐसा शुद्ध ब्राह्मण था। उसी दिन आया राजा ब्राह्मण, इसको बताया गया, स्वर्ण तिलका जो थी लड़की, उसको बताया कि वो है ब्राह्मण। वो जाती है उसके पास, थोड़ा सा घूंघट को उठाती, घूंघट में ढकी थी ना, एक अलग सा प्रकाश निकलता है, एक आभा जो होती है वो निकलता है। वो ब्राह्मण देखा, देखते के साथ एकदम पूरा पागल हो गया। इतना फिर चल गया, खत्म, महल खत्म, सभा खत्म। अभी घर जाके बोल रहा है हमको वो लड़की नहीं मिली तो हम मर जाएंगे। अब ब्राह्मण है, अमीर है, शादी करा दिया गया। अभी देखिए पुण्य प्रार्थना की थी, उच्च कुल में भी चली गई। देखिए आगे क्या होता है। जिस दिन से शादी किया उसी दिन से लेकर 4 महीना तक महल के अंदर बाहर नहीं आया। वो उसके पास 500 शिष्य लोग थे ब्राह्मण के पास, सिखाते थे मंत्र, शिल्प शास्त्र। शिल्प भी सिखाना छोड़ दिया। सोचिए कितना बेहोश हो गया उस पत्नी में। इसके बाद शिष्य लोग देखा, रहे हम लोग को मंत्र नहीं मिल रहा है, शिल्प नहीं सिखा रहा है गुरु जी, टीचर जी, ऐसे कैसे काम चलेगा। जब से ये आई है तब से ये दिक्कत है, ऐसा है तो नहीं चलेगा, खत्म करो इसको। किसको? लड़की को। इसके चलते हम लोग को मिल नहीं रहा है विद्या चाहिए ना उन लोगों को आगे जॉब करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। क्या किया, एक
हायर किया, रेंट किया एक हाथी वाला को। बोला कि देख, पैसा पूरा दे दिया। बोला देखो कल वो इधर से एक लड़की आएगी, इस हाथी को पूरा दारू पिलाना, मरवा देना है। बोला ओके, पैसा से तो हो जाता है। वो सब ओके हो गया, डन हो गया। जाके सब हल्ला करने लगे, गुरुजी आपकी पत्नी को देखना है, गुरु माता को देखना है, नहीं दिखाइएगा, 4 महीना हो गया। बोला ठीक है दिखा देंगे, कल निकल ले कर गया है। चलिए इसको थोड़ा सा गली घुमाते हैं। गली घुमाने के लिए ले गया, उधर से इशारा किया, हाथी आ गया। किस लिए? अब पूरा गुस्सा से आया। सब तो प्लान बनाया हो तो इन लोग तुरंत गायब हो गया, पड़ गई वो अकेले। हाथी आया, हाथी भी देख करके उस लड़की को पागल हो गया। मारा नहीं, सूर से उठा करके सर पर बिठा लिया। सोचिए कैसा रूप होगा। इसके बाद शीशे लोग सोचा नहीं अब ये भी नहीं चलेगा, अब तो कुछ करना पड़ेगा। आगे क्या किया? बोला उन लोग समझ गया जो भी इस लड़के को दिन में देखेगा पागल हो जाएगा। ऐसा तो रात में प्लान बनाएंगे। चोरों को पैसा दे दिया, रात में उसको वहाँ पर जा कर के उस लड़की को ख़त्म कर दो। चोर लोग गया रात में, चेहरा नहीं दिखता, मार दिया। मर जाने के बाद अभी मरा किसके कारण? सुंदर रूप के कारण। क्या मांगी थी पिछले जन्म में? सुंदर रूप मिला। इस जन्म में क्या हुआ? सुंदर रूप मिल गया। लेकिन सुंदर रूप ही क्या हो गया उसका? विनाश का कारण बन गया ना। कहाँ गया सब पुण्य, कहाँ गया शील? सब मिल गया सुंदर रूप में। सुंदर रूप, सुंदर आवाज, एक सुंदर सा आभूषण, लगता है कि दिव्य है, गर्दन पे, छाती पे। सुगंध, मुख से नीलकमल का सुगंध। हम लोग सुबह में मुंह कान नहीं धोएंगे तो मुंह से दुर्गंध निकलेगा, उसका नेचुरल सुगंध निकलता है। शरीर में परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं है, चंदन का सुगंध निकलता है। लेकिन देखिए वो सुंदरता ही उसका विनाश का कारण बन गया। जो ब्राह्मण था वो सोचा अरे इतनी सुंदर पत्नी चली गई, हमारा जीवन से क्या लाभ? आग लगा के आग में कूद गया वो। किसके कारण? एक लड़की के कारण। अभी प्रार्थना क्या किया? सुंदर रूप मिल तो गया, सुंदर रूप, लेकिन देखिए सुंदर रूप में क्या हो गया? उसका विनाश का कारण बन जाता है। तो बहुत बार जीवन में ये प्रार्थना जो करते हैं लोग, सुंदर रूप या मधुर आवाज, कभी कभी वही विनाश का कारण बन जाता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रार्थना की सुंदर रूप या मधुर आवाज, अभी उसको वैसा रूप मिल गया लेकिन धर्म नहीं है। सुंदर रूप से क्या होता है? लोग अट्रैक्ट होता है। धर्म नहीं है, संयम नहीं है, शील नहीं है, फिर क्या होता है? रूप पर आकर्षित होता है। इसके बाद वो एडिक्ट होता है क्या? पराये पुरुष या पराये स्त्री में। स्त्री है तो पराये पुरुष में, पुरुष है तो पराये स्त्री में। इसके बाद वो व्यभिचार में जाता है और लोग आ भी जाता है ना। क्यों? सुंदर रूप है। अंत में सुंदरता है क्या हो रहा है? उसका विनाश का कारण बन रहा। कितना सारा पाप जमा कर लेता है। कभी कभी मधुर आवाज है, मधुर आवाज से लोग बहुत लोग आकर्षित होते हैं। अंत में उसका दुरुपयोग करके आवाज से ही बिजनेस करना शुरू कर देता है, लड़की हो या लड़का हो। अंत में उसी कारण पाप करना शुरू कर दिया। तभी क्या हुआ? वो सुंदर रूप या मधुर आवाज ये विनाश का कारण बन जाता है इंसान का। कभी कभी कोई प्रार्थना करता है ताकतवर शरीर, अभी मान लीजिए पूरा शक्तिशाली शरीर मिल गया, बहुत है। अभी लोग उसको देख कितना लोग अट्रैक्ट होंगे ना, बहुत लोग अट्रैक्ट होगा। वही उसका रूप से क्या होता है? वो अपना दुरुपयोग करना शुरू करता है, अंत में गलत डायरेक्शन में जाता है। इसके बाद कई बार पाप करता है, तो अंत में वो अभी क्या हो गया? ये चीज़ विनाश का कारण नहीं बन गया। तो ऐसा में ये प्रार्थना सही है? नहीं, सही नहीं है। उत्तर मिल गया? जी ठीक है। बंटी आपने बहुत सुंदर से इसका उत्तर दिया, हम लोगों को अच्छा से समझ में भी आ गया। तो आपने ये सामान्य दुनिया का, सामान्य पुण्य का विपाक सही से समझाया। मेरा मन में एक और प्रश्न जागा बनती, कोई लोग सच में पुण्यवान होते हैं, वो लोग पुण्यवान प्रार्थना करते हैं, जैसे कि वो लोग रूप के बारे में, शक्ति के बारे में, शरीर के बारे में, ये सब को छोड़ के वो लोग कभी कभी ऐसा प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में जो बुद्ध है आने वाले, अभी हम लोग का गौतम बुद्ध शासन है तो मैत्री बुद्ध शासन आएगा, तो वो लोग प्रार्थना करते हैं कि उस समय हम लोग को जन्म लेने का भाग्य मिले, उस समय भगवान को देखने का भाग्य मिले, उस समय धर्म प्राप्त करने का भाग्य मिले, तथा उस समय हम लोगों को मार्गफल लेने का प्राप्त मिले। तो क्या वो प्रार्थना सही है बंटी? अभी सही में अभी आपने जो पूछा, ऐसा हमने भी बहुत लोग, हमें भी मिले हैं
कभी कभी भिक्षु लोग, कभी कभी उपासक उपासिका लोग भी बोलते हैं कि मैत्री बुद्ध के समय जन्म ले ताकि देखने का मौका मिले, उनको ज्ञान सुनेगा। लेकिन ज़रा अभी इस बात को गौर कीजिए। अभी देखिए कोई कोई लोग चाहते हैं कि मैत्री बुद्ध को देखने का मौका मिले। अभी देखिए हम लोगों का जो भगवान बुद्ध थे, हम लोगों का भगवान बुद्ध के समय धरती पर लोग नहीं थे, कितने सारे लोग थे, कितने सारे लोग भगवान बुद्ध को नहीं देखे क्या? लेकिन सबने मुक्ति पाई? नहीं। देवदत्त ने क्या हुआ, भगवान बुद्ध को नहीं देखा, लेकिन कहाँ गया मरने के बाद? नरक। चिंचा नाम की एक लड़की थी उस समय, बहुत सुंदर, भगवान बुद्ध को नहीं देखी ना, लेकिन क्या हुआ? नरक में। इसके बाद भगवान बुद्ध के समय और एक सुंदरी नाम की एक लड़की थी, सुंदरी नाम की, वो भी श्रद्धावान उपासिका का रूप धारण कर लेती है, हर दिन आश्रम जाती है, हर दिन जाती थी। उसका एक अलग ही प्लान था, वो लंबी कहानी, वो अभी नहीं बताएंगे। वो भी लेकिन भगवान बुद्ध को देखी, संघ को देखी, लेकिन अंत में फिर वो उसको लोग मार देते, मर जाती है वो, मतलब वो जाती हैं भगवान बुद्ध को निंदा करने के लिए। इसके बाद भगवान बुद्ध के समय और कहेंगे तो सुप्रबुद्ध नाम का एक राजा था, यशोधरा का पिताजी, याद है? जीवन थे। भगवान बुद्ध को देखा, यहाँ तक कि भगवान बुद्ध जब एक दिन रास्ता पर जा रहे हैं, दारू पी करके बैठ के बीच रास्ते पर, हम नहीं जाने देंगे, ऐसा देखा ना भगवान बुद्ध को। लेकिन फायदा हुआ कुछ? नहीं। भगवान बुद्ध के समय केवल श्रावस्ती में 7 करोड़ की जनसंख्या थी मेरे याद से, उसमें 5 करोड़ लोग भगवान बुद्ध का रास्ता पर गए, लेकिन और 2 करोड़ लोग रास्ता पर नहीं। वो लोग भगवान बुद्ध को नहीं देखा क्या? देखा। भगवान बुद्ध का जो आश्रम था श्रावस्ती में, ठीक उसी के पीछे एक सुअर मारने वाला आदमी था, 55 साल तक सुअर मारा। कितना बार भगवान बुद्ध को देखा होगा, कितना बार संघ को देखा होगा, लेकिन देखने से कोई लाभ मिला? नहीं। तो क्या केवल देखना सबसे उचित है क्या? नहीं। क्योंकि अगर देखने से अगर मिल जाता सब कुछ तो उन लोगों को तो मिलना चाहिए था, पर उन लोगों को कोई लाभ नहीं मिला। ऐसा तो देखना सबसे मेन चीज़ नहीं है। भंते जी, यदि कोई देख के पुण्य करता है, भगवान बुद्ध जी के सामने फूल पूजा करके या फिर दान दे के, फिर प्रार्थना करे तो वैसा वहाँ पर जाने का वो भी ठीक है, लेकिन एक खतरा बताते हैं अभी, और एक खतरा और बताते हैं। क्योंकि मैत्री भगवान बुद्ध का जन्म होगा जब मनुष्यों की आयु 10 साल हो। 10 साल नहीं, 80,000 साल रहेगी तब। अभी मनुष्यों की आयु मैक्सिमम 60, 70, 80 है। अभी मनुष्यों की आयु और घटेगी, ऐसा चक्रवर्ती सिंहनाथ सूत्र में भगवान बुद्ध ने बताया, और घटते घटते 10 तक जाएगी। 10 के बाद फिर इंक्रीज होगा, 50, 100, 100, 2000, 3000, ऐसे इंक्रीज होते 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 80,000। कितना समय लग जाएगा, करोड़ों अरबों साल से भी ज़्यादा। उसी के बीच में हम लोग कितना बार जन्म लेंगे? अभी कितना बार हम लोग 1000 साल है क्या हम लोग का उम्र? नहीं। 10 लाख साल है क्या? नहीं जी। थोड़ा सा आयु है, 60-70 साल। उसी के बीच हम लोग मर जाएंगे। मर जाने के बाद मैत्री बुद्ध के आने तक कितना बार और जन्म लेना पड़ेगा? कितना बार लेना पड़ेगा हम लोग को? क्या उसमें गारंटी है हर लोगों के पास कि हर जन्म में अच्छे मित्र ही मिलेंगे, हर जन्म में ज्ञानी लोग मिलेगा? ऐसा गारंटी है किसी के पास? नहीं, कैसा गारंटी नहीं। उसी के बीच में मैत्री बुद्ध के आने से पहले किसी जन्म में पाप मित्र की संगति मिल गई तो नहीं मिल सकता? आराम से मिल सकता। इसके बाद पाप मित्र की संगति मिल के हम लोग के हाथों से महापाप नहीं हो सकता। हो सकता है। महापाप क्या क्या है? माँ की हत्या, पिता की हत्या, इसके बाद अरहंत भिक्षु की हत्या, भगवान बुद्ध के शरीर से रक्त बहाना क्रोध मन से, इसके बाद एक भिक्षुनी का भिक्षु नहीं, एक संघ भेद। तो संघ भेद लोगों को नहीं कर सकता है, बुद्ध का भी खून नहीं बहा सकता अगर बुद्ध शासन नहीं है तो, लेकिन माँ पिता का हत्या हो सकता है हमेशा। तो उसके बीच में पाप मित्र की संगति मिल गई तो वो पाप हो सकता है। और जहाँ महापाप हो गया सीधा एक कल्प क्या है? नरक में। उससे पहले कोई बचा नहीं सकता, एक कल्प। और मैत्री भगवान बुद्ध का जन्म इसी कल्प में होगा, इसी भद्र कल्प में। 4 बुद्ध जा चुके हैं तो इसका मतलब ये भद्र कल्प भी आधा से ज़्यादा खत्म हो ही गया है। देखेंगे तो सामान देखेंगे तो थोड़ा सा और बचा हुआ होगा। वही पाप हो गया तो सीधा एक कल्प के लिए नरक में। तब तक मैत्री बुद्ध भी चले जाएंगे। वो आदमी कहाँ रहेगा? नरक में डूबे रहेगा। फिर बुद्ध कब आएंगे कोई पता नहीं है। अभी देखिए आप लोग महामोग्गलान बनते जी,
कौन थे वो, याद है? बुद्ध शासन में सेनापति नहीं, मतलब रिद्धि सिद्धि में रिद्धि सबसे सिद्धि में अग्र अग्र, थे जी। भगवान बुद्ध को छोड़ करके। भगवान बुद्ध का दूसरा मुख्य शिष्य, उतना बड़ा पद था उनके पास। लेकिन मृत्यु कैसे होती है उनकी पता है? चोर लोग आके अंत में आके चोर लोग मारता है ना। जब एक दिन अपना वो रूम में रहते हैं कुटिया में, चोर लोग आता है मारने के लिए। उस दिन महंत जी धरती के अंदर से चले जाते हैं, शक्ति है ना, एक दिन आसमान से चले जाते हैं, एक दिन चाबी लॉक जो रहता है उसका छेद से निकल जाते हैं। लेकिन बार बार आ रहा है। फिर देखिए क्या कारण है, वो खुद देखते हैं मेरा एक कर्म है। उसी दिन आ गया चोर लोग, उस दिन आप दिव्य शक्ति काम नहीं किया, उसी दिन दिव्य शक्ति काम नहीं किया। उतना रिद्धि सिद्धि होने के इनको पास इतना शक्ति था, देवताओं ब्रह्मों से भी ज़्यादा, केवल भगवान बुद्ध को छोड़ के उनके पास उतनी शक्ति थी। लेकिन कर्म के आगे सब खत्म हो गया और चोर लोग आके मार जाता। कर्म क्या होता है? एक जन्म में अपनी पत्नी का बात मान करके अपने माँ बाप को क्या करता है? बोलो, हत्या कर देते हैं। मार देते हैं। सुने होंगे आप लोगों को कहानी, घटना पहले किसके? पत्नी के चक्कर में। पत्नी बोलती है, पत्नी से सेवा नहीं कर, उसको शर्म, मतलब सेवा करने में मन नहीं लगता, तो फिर पति को बोलता है ये रहेगा तो हम नहीं रहेंगे घर में। तो फिर पत्नी का बात मान के माँ पिताजी को मार देता, अंत में नरक में जाता। नरक में जाने के बाद भी अंतिम जन्म में भी फल आ गया। सोचिए, वैसा महामुग्गलान भंत जी बुद्ध शासन में अग्रपद पाने वाले, कितना करोड़ों करोड़ जन्म से पुण्य करते हुए आने वाले व्यक्ति के साथ भी अगर वैसा हो सकता है तो कैसा? पाप मित्र की संगति में आके वैसा महापाप हो सकता है, तो हम लोग कौन है? कुछ नहीं। सही बात। हम लोग कौन सा केत का मूली है? हम लोग कौन महापुण्यवान लोग हैं? कौन अग्रपद वाले लोग हैं हम लोग, जब उनके साथ भी वैसा हो सकता है? तो सोचिए तो जरा, जी हम लोग आगे जाते तो कभी भी महापाप हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी बहुत समय आने का मैत्री बुद्ध का। तो उस तरीके से हम लोग देखें तो उस नज़रिए से ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नहीं है। मैत्री बुद्ध का आने तक हम लोग जाना है वहाँ, वो फिर महापाप कुछ भी हो जाएगा और फिर एक कल्प नरक में, इसके बाद फिर क्योंकि ज़्यादा हो सकता है ये, क्योंकि और आगे आने वाला समय सत्पुरुष लोग, अच्छे लोग, ज्ञानी लोग बहुत कम रहे हैं। अभी भी कितना कम गया, जी अभी भी बहुत कम है, आगे और कमेगा। तो प्रार्थना भी उतना सही नहीं है। समझ गए ना? जी जी। भंते, आपका ये उत्तर से एक और बात भी समझ में आ गया। जैसा कि आपने भविष्य वाले भगवान बुद्ध के बारे में बताया, उसी प्रकार से अतीत में भी तो बहुत भगवान बुद्ध जी लोग हुए थे ना, तो हम लोग भी तो संसार में कहीं ना कहीं थे, तो उस समय भी हम लोगों को मौका छूट गया, तो भविष्य में भी तो छूट सकता है। जैसा आपने बोला, महापाप करने से, गलत संगति करने से। इसीलिए मुझे लगता है ये उत्तर बहुत सही से आपने समझाया बनते। वही हमें भी लगता है कि बिल्कुल समझ में आ गए होगे, अच्छे से समझ कभी में आ कभी गया। केवल मिल जाना ही सब कुछ नहीं होता। जी बनते। जब तक इस मार्ग पर चलेंगे नहीं, अंदर से अपनाएंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक प्रश्न और आया वंत जी इसी को लेकर के। भंत जी, अगर कोई और लोग है जो पुण्य करता है, अलग अलग तरह से पुण्य करता है, और आने वाला भविष्य में बुद्ध शासन में, जैसे कि मैत्री भगवान बुद्ध जी जन्म लिए, भगवान बुद्ध जी आने वाला भविष्य शासन में जन्म लेंगे, उस समय वो अग्रपद के लिए प्रार्थना करता है, रिद्धि मिल जाए, जैसे कि फिर ताकतवर हो जाए अग्रपद में, मतलब ऐसे अग्रपद चाहता है, जैसे मतलब अग्रपद चाहता, मतलब कोई लोग रिद्धि में अग्र, कोई लोग ज्ञान में अग्र, कोई लोग सेवा में अग्र, जैसे आनंद भंत जी थे, दिव्य चक्षु में अग्र, अनिरुद्ध भंत, वैसा मतलब ना। तो क्या ये प्रार्थना करना उचित है बुद्ध शासन को लेकर के? ऐसा है, देखिए, कोई लोग कर सकता है, क्योंकि कोई लोग ज्ञान नहीं जानते ना ज़्यादा। कभी कभी कोई लोग प्रार्थना करते हैं विशाखा उपासिका जैसा, हमें अग्र पद मिले सेविका का, अनाथ पिंडिक जैसा, हमें अग्र पद मिले उस समय सेवक वाला। तो ऐसा है, वो सब लोग निर्धारित ऑलरेडी हो चुका है। मैत्री बुद्ध के समय जो आने वाला है वो ऑलरेडी सब हो चुका है, ऐसा ग्रंथों में है। क्योंकि वो लोग केवल एक जन्म से नहीं आ जाता, उन लोग बहुत सारे जन्म से उन लोग आते रहता। तो मेन वो प्रार्थना भी उचित नहीं, क्योंकि जो मैत्री बुद्ध के समय आने वाले हैं, अग्र शिष्य कौन होंगे, प्रज्ञा में अग्र, सारिपुत्र भंति जैसा, रिद्धि सिद्धि में अग्र कौन होंगे, वो सब ऑलरेडी निर्धारित अधिकतर हो चुका है, इसलिए वो प्रार्थना भी उचित नहीं है।
समझ गए? तो भंते हम लोग अभी अलग अलग प्रार्थनाओं के बारे में सुन लिए, तो सच में कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए भंते? क्योंकि हमारे भगवान बुद्ध ने बताया है हम लोगों को पुण्य करना चाहिए, सिर सुरक्षा करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, तो वो सब कुछ पुण्य कर्म करके कौन सा प्रार्थना सही है भंते? कौन सा प्रार्थना योग्य है? और कौन सी प्रार्थना से निर्वाण की प्राप्ति होती है, विमुक्ति मिलती है? कौन सी प्रार्थना करने से हम लोग संसार का भवसागर से सच में पार हो सकते हैं? उसके बारे में कृपा करके बताइए भंते। सबसे पहले देखेंगे तो हम लोग एक प्रार्थना होना चाहिए सीधा मुक्ति पाने का, हर पुण्य करके, कि ये सारा पुण्य जो भी किए हैं उसी पुण्य से मुझे अरहत्व, मुक्ति, निर्वाण, भवसागर से पार निकलने के लिए ये पुण्य मुझे मददगार हो। वो पुण्य कुछ भी हो सकता है, सीलों का पालन करके, ध्यान साधना करके, दान दे करके, पुष्प पूजा करके, किसी को मदद करके, किसी को उपकार करके, दीपक पूजा करके, आमिष प्रतिपत्ति जो भी पूजा है वो सब पूजा करके वैसा प्रार्थना करने, सीधा मुक्ति के लिए। तो मुक्ति के लिए हम लोग हर लोग मांगेंगे, ठीक है, प्रार्थना होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, जन्म जन्म में एक और हो जाता है गड़बड़ ना, जो पहले हम लोग बात किए कि कभी पाप मित्र मिल सकता किसी जन्म में। तो एक और प्रार्थना हम लोग का गुरुजी ऐसा सिखाए थे कि निर्वाण पाने तक, मुक्ति पाने तक कभी भी मुझे पापियों का संगत ना मिले, कभी भी मुझे अज्ञानियों की संगति ना मिले। निर्वाण पाने तक, हर निर्वाण पाने तक हमेशा ज्ञानी सत्पुरुषों की संगति मिले। ज्ञानी, क्योंकि अगर ज्ञानी सत्पुरुष लोग मिल गए तो कभी भी वो लोग गलत मार्ग पे नहीं लगाएंगे, कभी वो लोग बुरा मार्ग पर नहीं लगाएंगे, और अगर वो लोग मिल गए तो वो लोग सही मार्ग पर ही लगाएंगे। तो निर्वाण पाने तक सत्पुरुषों की संगति मिले, ज्ञानी सत्पुरुषों में भी, पापी वाला नहीं। सत्पुरुष वचन आ गया तो समझ लीजिए ज्ञानी ही है, वो सही ही है। तो ज्ञानी सत्पुरुषों की संगति मिले और इसी पुण्य की बल से उत्तम मुक्ति, उत्तम निर्वाण, भवसागर से पार जाने का भाग्य मिले। ऐसा प्रार्थना करते हैं तो सब परफेक्ट है, क्योंकि मुक्ति के लिए भी कर रहे हैं, और मुक्ति तक बाधा किससे आती है? जन्म जन्म में। इस जीवन में अभी हम लोग ले लेंगे तो जितना भी कुछ गलत सीख लेता है व्यक्ति, तो कुछ भी गलत जीवन में आता है किसके कारण आता है? पापी मित्र ही ना। कोई गाली देने के लिए सिखाया या कोई गलत व्यवहार, पापी मित्र सिखाता है। या अभी और ले लेंगे तो पवन भी एक पाप मित्र ही है, या फिर पवन से सीख लेगा तो भी पाप मित्र कहलाएगा। तो पाप मित्र अगर रास्ता से हट गया तो क्लियर हो जाता है रास्ता में, फिर जन्म जन्म में सत्पुरुष लोग मिलेंगे और फिर मुक्ति तक जाएगा वो मार्ग। तो ऐसा। और एक चीज़ कर सकता है, एक और सुंदर तरीका, अभी जैसे मान लीजिए कोई सुगंध धूप पूजा करता भगवान बुद्ध को, बोधि वृक्ष को, ऐसा। अभी धूप से क्या निकलता है? सुगंध निकलता है। ऐसा प्रार्थना करता है उस समय, जिस तरह से इस सुगंध धूप से सुगंध निकल रहा है और वातावरण को सुगंधित कर रहा, स्तूप को या बोधि वृक्ष को, इसी पुण्य से मेरे मन में जो भी दुर्गंध है, लोभ, क्रोध आदि जो भी, वो दुर्गंध को नष्ट करने के लिए ये पुण्य मुझे मददगार हो जाए। ऐसा कर सकते हो। कितना सुंदर है ना। और ले लेंगे तो अभी जल पूजा कर रहा है। जल क्या होता है? जल का स्वभाव शीतल होता है, प्यास में बुझाता है और शीतल होता है। उसी पुण्य के फल से मेरे मन में जो भी राग, क्रोध, मोह नाम की अग्नि है, उसको बुझाने के लिए पुण्य मुझे मददगार हो। मेरे मन में जो ज्ञान का प्यास है वो पूरा हो। लेकिन ज्ञानियों का स्वभाव है, ज्ञानी लोग कितना भी ज्ञान सुने कभी मन भरने वाला नहीं है। ज्ञानी लोग का स्वभाव ऐसा होता है। वैसा कर सकता। अभी मान लीजिए कोई सुगंध पुष्प पूजा कर रहे हो, सुगंध पुष्प पूजा करके ऐसे सोच सकता, इसी पुण्य से जिस प्रकार पुष्प सुगंध है, सुंदर भी है, उसी पुण्य से निर्वाण पाने तक मुझे भी सुंदर सील नाम का सुगंध को अपनाने का मौका मिले। सील नाम का सुगंध सदा मेरे जीवन में रहे। और जैसे पुष्प बड़ा ही सुंदर है, वैसे ही मेरा मन हमेशा सुंदर रहे, निर्मल रहे, पवित्र रहे। कितना सुंदर विचार है, देख लेंगे तो। मान लीजिए कोई दीपक पूजा कर रहा है। दीपक का स्वभाव क्या है? अंधकार दूर होता है। इसी पुण्य की वजह से मेरे मन में जो भी अंधकार है, अज्ञान का, अविद्या का, उसी अंधकार को दूर करने के लिए ये पुण्य मुझे मददगार हो। ये भी करेक्ट है ना? जी।
और अगर और क्या पूजा करते हैं लोग? धूप। धूप पूजा करते धूप का तो बता दिए, सुगंध, हाँ। सुगंध का बता दिए। भोजन पूजा करते हैं। भोजन से क्या मिलती है? शक्ति मिलती है ना शरीर को। वो इसी पुण्य के बल से मुझे भी निर्वाण पाने के लिए जो ज्ञान है, जो प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा नाम का शक्ति मुझे मिल जाए, जी हाँ जी। प्रज्ञा नाम का धैर्य मुझे मिल जाए और इसी मार्ग पर चलने का मौका मिले। क्योंकि कमजोर है तो जाना मुश्किल है ना, तो उसी ज्ञान का शक्ति मुझे मिल जाए, वो कर सकता है। मान लीजिए कोई भगवान बुद्ध को कोई सुंदर मोती या कुछ पूजा करता है। मोती वगैरह क्या होता है? कीमती होता है, सुंदर भी दिखता है, मतलब हर समय लॉजिक नॉर्मल है। उसी का जो स्वभाव है वो जैसे मोती अत्यंत निर्मल रहता है, गंदा नहीं होता, चमकता है। निर्वाण पाने तो मुझे शील नाम का चमक से चमकने का मौका मिले। तो ऐसे मतलब अपने दिमाग से कर सकते, अभी जो बताए ना वैसे वैसे कुछ भी कर सकता। तो ये सब बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट प्रार्थनाएं हैं। बंटी, आपने बहुत सुंदर से बताया कि सच में उचित पुण्य की प्रार्थना क्या है और किस चीज़ के लिए हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए, जो उत्तम निर्वाण है। तो ये तो मुझे अच्छे से समझ में आ गया बंटी। तो मेरा एक और प्रश्न है बंटी, बहुत लोगों को निर्वाण सच में क्यों ज़रूरी है उसके बारे में समझते नहीं हैं लोग। क्योंकि बहुत लोगों का बहुत आशा होता है कि हम अपने प्रिय माँ हो सकती है, पिता हो सकते हैं, भाई बहनों के साथ मिलजुल के रहना बहुत प्रिय है लोगों को। वो लोग चाहते हैं कि हम लोग खुशहाल जीवन जिएं, एक सुंदर फैमिली जैसा रहें। बहुत लोगों का वो एक ख्वाब होता है बंटी। तो वो लोगों के लिए निर्वाण मतलब वो लोग सोचते हैं कि निर्वाण के बाद तो ये सब छूट जाएगा, फैमिली सब जुदा हो जाएंगे। तो बंटी, निर्वाण कितना ज़रूरी है? हर एक पुण्य के बाद निर्वाण को क्यों हम लोगों को फोकस करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए बंटी, उसके बारे में आप बताइए थोड़ा। देखिए, वही वो बात है कि आसान नहीं है, निर्वाण बहुत मुश्किल है। और दुनिया के हर लोग यही चाहते हैं कि हम लोग भी परिवार के साथ खुशी से, कितना लोग यही कहता है ना, भगवान से मेरी यही प्रार्थना, बस हमारा बाल बच्चा बीवी सब खुशी से हैं, ओके, सदा साथ में रहें। पर ये सत्य नहीं है। लोग चाहते हैं कि, लोगों को लगता है यही परम सुख है, बट ये परम सुख नहीं है, ये इंस्टेंट सुख है। ये मनुष्य जीवन का लगता है कि परिवार है, बट ये सत्य कभी हो ही नहीं सकता। लाख कोशिश कर ले कभी नहीं, क्योंकि जो जन्म लिया है उसे क्या होगा? मरना पड़ेगा। जो जन्म लिया है उसे बीमार पड़ना पड़ेगा। जो जन्म लिया है उसे प्रिय से विदा होना, ये सत्य है। तो अभी आप ही बताइए, कभी भी वो हो सकता क्या परमानेंटली सब साथ में रहें? नहीं हो सकता। तो सबसे पहला दुख तो वहाँ पर सामने ही है ना। क्योंकि आप ही लोग देखे होंगे, जब कभी कभी प्रिय व्यक्ति जुदा हो जाता है, कोई कोई लोग गुजर जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसा नहीं कि हर लोग बूढ़ा होकर ही गुजरते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी बचपन में ही चला जाता है, कभी कभी शादी में जवान पत्नी या पति चल जाता है, कुछ भी जा सकते हैं कभी भी। तो कितना आशाएं रखते हैं, लेकिन तुरंत क्या होता है? वो सुख दुख में बदल जाता है। ऐसा है तो वो जो सोचते हैं वही अंधविश्वास है कि सदा हम लोग साथ में रहे, वो सत्य नहीं है। सत्य को देखने के लिए ज्ञान की आँख चाहिए। ज्ञान की आँख अभी हर लोगों में नहीं है। ज्ञान की आँख के लिए भी पुण्य चाहिए। कभी कभी सत्य सामने है पर आँखों पर पट्टी है। कौन सी पट्टी? अज्ञान की पट्टी। अभी हमें एक व्यक्ति ने कहा था, क्यों हम मुक्ति पाएंगे, क्या है जीवन में दुख, ऐसा बोलते हैं। हमने बताया, अभी जैसे आपने मान लो कि बहुत बड़ा होटल खड़ा किया, बहुत करोड़ों पूंजी लगा करके, बहुत सारा सपना था, अभी खड़ा हो गया, अभी प्लान था क्या, पूरा चलाएंगे, पैसा आएगा, शादी करेंगे, सब कुछ रहेगा। अगला ही दिन क्या होगा, तुम्हारे आंखों के सामने पूरा बिल्डिंग टूट जाएगा, भूकंप आकर पूरा नष्ट, सब खत्म। अभी कितना उधार लिया था, कितना लोन लिया था, वो सब की आशा थी कल ओपनिंग हो जाएगा और पूरा चलाएंगे, पैसा इनकम आएगा। अभी कैसे करेगा? अभी दुख आएगा कि नहीं? तो बोलता आएगा। हमने बताया, शादी हुई, बहुत खुशी से एक लड़की मिली थी, अच्छी लड़की मिली थी। एक लड़का ने पूछा था मुझसे, लड़की मिली बहुत ही अच्छी, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद लड़की चली गई, गुजर गई। दुख आएगा कि नहीं? बोलता आएगा। मान लीजिए पहला बच्चा मिला लेकिन वो मर गया, दुख आएगा कि नहीं? आएगा। तो ये दुख नहीं है क्या? बोला तब तो है। तो मतलब जीवन में दुख सामने है, लोग देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखने के लिए ज्ञान की आँख
नहीं है। तो निर्वाण मतलब वो सारे दुखों से मुक्त, निर्वाण में कोई दुख नहीं है, परम निर्मल चित्त है वहाँ पर। तो वो बात है। तो उसके लिए जीवन का दुख को समझना होगा। दुख को समझने के लिए भगवान बुद्ध का ज्ञान सुनना पड़ेगा। ज्ञान सुनेंगे तभी दुख समझ में आएगा, और जब दुख समझ में आएगा तभी मुक्ति के लिए आशा जागेगी। नहीं तो सारे लोगों का चक्कर तो नदी की तरह है, लोग नदी में फंसे हुए हैं। जैसे नदी में बाढ़ आता है तो क्या होता है, सब बहते जाते हैं ना। दुनिया के लोग उसी भाव सागर की नदी में बह रहे हैं। मुक्ति आसान नहीं है। बहुत पुण्यवान, बहुत वीरवान, बहुत प्रतापवान, मेहनत करने वाला वो लोग ही केवल उस भाव सागर से निकल पाता, बाकी लोग तो सागर में डूबे रहता है। तो ऐसा है। महंत जी, अभी तो आपने जो बताया वो अच्छा से समझ में आ गया। उसके बाद मन में एक और प्रश्न आता है। कई लोग मंदिर में जाते हैं, वो पूजा करते हैं, जैसे धूप पूजा करते हैं, फूल पूजा करते हैं, मिठाइयाँ पूजा करते हैं। ये सब पूजा करने के बाद वो लोग मन्नत मांगते हैं कि हमें इसी जीवन में बेटा नहीं है तो बेटा का सुख मिले। फिर प्रार्थना करते हैं कि जिसके पास अगर बेटी नहीं है तो बेटी मिल जाए। ऐसा कई लोगों को मिल भी जाता है, कई लोगों को नहीं मिलता है। नहीं मिलने के बाद वो लोग दुखी हो जाते हैं भगवान पे ही। तो ये सही तरीक़ा से कैसे मांगे ताकि उन लोगों को सही तरीक़ा से मिल सके, इसका क्या थोड़ा बताइए इसके बारे में। ऐसा है, देखिए सवाल अच्छा है, परंतु इसमें थोड़ा सा क्या है ना कि यहाँ पर सब कुछ ईश्वर ही नहीं देता, सब कुछ भगवान ही नहीं देता। और मिल गया तो भगवान ने दे दिया, नहीं मिला तो भगवान को डांटना, दोनों ही गलत है। कभी भी ईश्वर को डांटना नहीं चाहिए। ईश्वर में भगवान या जो भी देवता हो कभी डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि डांटना उचित नहीं है। भगवान बुद्ध ने कभी भी डांटने के लिए सिखाया नहीं, भगवान बुद्ध ने सदा मैत्री के लिए सिखाया। क्योंकि अगर मांगने से सब कुछ मिल जाता तो इस भारत में कितने लोग मांगने वाले हैं पूजा कर, किसके पास कोई चीज़ की कमी रहती नहीं ना। भगवान बुद्ध ने एक सूत्र में ऐसा बताया, मांगने से ही सब कुछ मिल जाता तो किसी को कोई चीज़ की कमी नहीं रहता, सबको मिल जाता, परंतु मांगने से सब कुछ नहीं मिलता। उसके लिए मार्ग होता है। अभी जो पुण्य के बारे में बताएं, मुक्ति तो वो पुण्य कर रहा है ना, वहाँ पर पुण्य करके मांग रहा है। तो ऐसा नहीं कि पुण्य करके मांगा और अपने आप सब मिल गया मुक्ति, ऐसा नहीं। जब सही समय आएगा तो मार्ग पर चलना पड़ेगा, धर्म की रास्ता पर ध्यान, शील समाधि प्रज्ञा को बढ़ाना पड़ेगा, तब मिलता है। तो वहाँ पर कोई लोग मांगते हैं तो असली में वहाँ पर जो मिल जाता है वो पूरा का पूरा कर्मों का फल है, मिल जाता है। और नहीं मिलता है मतलब वो भी पूरा का पूरा कर्म का फल है। लेकिन क्या होता है, मिल जाता है तो सोचते ईश्वर ने दे दिया, भगवान ने दिया, और नहीं मिलने पर नाराज हो, तो वो भी गलत है। कभी कभी क्या होता है वैसी स्थिति में मांगने पर, कभी कभी जब माँ या पिता बहुत पुण्यवान है, बहुत शीलवान है, बहुत गुणवान है, तब कभी कभी देवताओं में ऐसी चर्चा होती है। देवताओं के जो मेन लीडर होते हैं वो लोग देखता है कि ये उपासक या ये उपासिका, ये माँ या पिता बहुत पुण्यवान है, बहुत शीलवान है, इन लोगों को पुत्र मिलना चाहिए। फिर वो देवता क्या करता, किसी और देवता के पास जाता है, ऐसा देवता जिसकी आयु देवलोक में समाप्त होने वाली हो, मतलब लास्ट चांस है, और उसके पास पुण्य भी हो बहुत। इसके बाद वो देवताओं के मुखिया जो भी है वो जा कर के वहाँ पर कहते हैं, देखिए वहाँ एक मनुष्य लोक में ऐसा माँ पिता है, शीलवान है, गुणवान है, बहुत ही पवित्र है, आप उनके पास जाइए, वहाँ जन्म लीजिए। फिर वो चेतना जगाते हैं कि वहाँ जन्म लेना है। इसके बाद तब क्या होता है, कभी कभी फिर वो देवता वहाँ से वो हो करके फिर मनुष्य लोक में आता है और फिर वहाँ जन्म होता है। तो कभी कभी वैसे मिलता है, जो मांगने वाला बोले ना, कभी कभी, बट हमेशा नहीं। वो मिलता है केवल और केवल बहुत पुण्यवान है तो। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो बहुत शीलों का पालन करता है, माँ पिताजी है, पति पत्नी, उपोषण धारण करता है, संघ को दान देता है। अभी वो प्रार्थना करता है कभी कभी हमें पुत्र मिल जाए, तो वहाँ पर गलत नहीं है। तो कभी कभी भाग्य है तो आता ही है, नहीं तो कभी कभी देवताओं भी मदद करता है। जैसे कैसे मदद करता है, जैसे अभी मैंने बताया ना सिस्टम, वैसे कभी कभी आता है। लेकिन कभी कभी जब वो हो गया कि भगवान को डांटना, वो तो गलत है। तो बहुत बार दोनों है, कर्म का फल पर भी बहुत प्रभाव पड़ जाता है, नहीं तो ऐसे हमेशा नहीं होता। और एक मुझे याद थी कि लेकिन पुत्र संतान मांगना ही सब, वो तो लौकिक चीज़ हो गया।
भगवान बुद्ध जी के पास एक बार विशाखा उपासिका जाती है। भगवान बुद्ध पूछते हैं कि आज उपोषण धारण किया? बोलता है हाँ। तो उपासिका कहती है कि भगवान, पर हमारे मन में था सवाल, हमने हमारी काफ़ी सारी सहेलियों से पूछा, उन लोग भी उपोषण धारण की थी, उन लोगों की इच्छा है, कोई कोई लोग पति मांगती हैं, कोई कोई लोग संतान मांगता है उपोषण पालन करके, कोई कोई लोग अच्छा घर मांगता है। भगवान वो सही है क्या? भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जन्म जन्म में कितना पति मिल गया, जन्म जन्म में कितना संतान मिल गया, कभी कभी उन संतान के कारण जिंदगी नरक बन जाता है, कभी कभी कोई पति के कारण, कोई पत्नी के कारण जिंदगी किसी किसी का नरक बन जाता है। तो कहते हैं वो लोग संसार में फंसे हुए हैं, अज्ञानता को नहीं जानते हैं, इसीलिए वो लोग ऐसा मांग रहे हैं। पर भगवान बुद्ध जी कहते हैं सबसे उत्तम चीज़ तो मुक्ति को मांगना चाहिए। तो वहाँ पर जो आपने पूछा कि वैसे जो मांगते हैं तो वैसा उतना उचित नहीं है। पुण्य है तो मिल जाएगा, पुत्र भी मिलेगा, अच्छा घर भी मिलेगा, नहीं तो मांगने से नहीं। क्योंकि भगवान बुद्ध के समय एक और मुझे याद आया, एक राजा था, बोधि राजकुमार नाम था, बहुत बड़ा महल बना था, अद्भुत महल, पर उसके पास पुत्र नहीं होता। भगवान बुद्ध को संग दान देता है, भोजन दान देता है, पर भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि तुम्हारे पास पुत्र लाभ का कोई सुख नहीं है। रीजन, पिछले जन्म में वो ऐसा पाप कर्म किया था। तो वैसा मांगने से सब कुछ नहीं मिलता, मांगने से मिल जाता तो किसी को कोई कभी नहीं रहता, ऐसा है। जीवन जी, ये अभी बताएं जो बहुत अच्छा से समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न ये पूछेंगे तो बनते, ये उत्तर सुन के मेरा मन में एक और प्रश्न जगा है। जैसा कि ये भैया ने बताया है कि लोग प्रार्थना करते हैं और मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। आपने बताया कि कुछ लोग को मिलता है, कुछ को नहीं भी मिलता है। और भी लोग हैं बनती, प्रार्थना करते हैं और मन्नत मांगते हैं कि अगर मुझे ये चीज़ मिल गया, मेरी ये प्रार्थना पूरी हो गई, तो मैं ऐसा पूजा करूँगी, मैं ऐसा पूजा चढ़ावा चढ़ाऊँगी। तो उस प्रकार से मांगना सही है क्या बनती? आपने जो बोल रहा है, कभी कभी वहाँ पर कुछ कुछ सपोर्ट मिल सकता है, किंतु एक जो मन्नत मांगते हैं ना, वो बड़ा ही डेंजर चीज़ है। क्योंकि हमने अपने गुरुजी से ही सीखा है कि जो मन्नत मांगते हैं उसको पूरा करना जरूरी है। कभी कभी मान लीजिए मन्नत मांग लिए, वो पूरा नहीं, वो नहीं मिला, कभी कभी मिल भी गया, कभी कभी नहीं भी मिला। लेकिन अगर जो मन्नत मांगे थे, बोले थे कि हम ये करेंगे, हम ये चढ़ावा चढ़ाएंगे, वो पूरा करना चाहिए। अगर वो नहीं किए तो कभी कभी जीवन में खतरा आ सकता है। मतलब ऐसा, क्योंकि अभी दुनिया बहुत ही अलग है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि पक्का मिल जाएगा, ये भी कंफर्म नहीं है। तो सबसे मेन चीज़ तो है संसार दुखों से मुक्ति। संसार का दुख ही मेन है, उससे कैसे निकला जाए उस पर फोकस करना चाहिए। नहीं तो कभी कभी दूसरी चीज़ों में हाथ लगाने के कारण अलग अलग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और कभी कभी जीवन में बहुत दुख आ जाता है। क्योंकि हमने भी अपने जीवन में ऐसे लोग देखे हैं जो मन्नत मांगे हैं, मन्नत पूरा नहीं किए, कभी कभी अलग अलग मन्नत, उसके जीवन में बहुत सारा दुख है। बाद में वो मन्नत को पूरा कर, कभी कभी मन्नत मांगा हुआ 15 साल 20 साल 25 साल हो गया, याद नहीं है, कभी कभी बाद में प्रॉब्लम आता है जीवन में। तो उन लोग मन्नत को पूरा नहीं किया तो खतरा आ सकता है। तो इसलिए मन्नत थोड़ा सा डेंजर है मांगना, इसलिए वैसा मन्नत नहीं मांगना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। पुण्य करके हम ऐसा पुण्य किए हैं, हम ऐसा सीलों का पालन किए हैं, इसलिए अगर ऐसा पुत्र या जो भी है वैसा मिल जाएगा तो अच्छा है, देवताओं को पुण्य अनुमोदन करता है, तो वो सही तरीका है। जी बनते। बनते जी, इसके बाद एक मन में और प्रश्न आता है। कोई लोग पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद ऐसा प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में जब भी मेरा जन्म हो तो शरीर निरोगी हो, कुछ भी बीमार ऐसा ना आए। और ऐसा करने के बाद वो मर जाते हैं, मरने के बाद फिर अगला जन्म लेते हैं। तो क्या ऐसा हो जाता है? इसके बारे में थोड़ा अच्छा, ऐसा बताइए। मतलब क्योंकि हर लोगों को चाहता है निरोगी शरीर, जी क्योंकि भगवान बुद्ध ने भी बताया आरोग्य परमा लाभ, जो निरोगी भाव है वो परम लाभ है कहते हैं। परंतु अगर मांगने से मिल जाता है तो अभी देखिए दुनिया में सबसे पुण्यवान व्यक्ति कौन है बताइए आप लोग? भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध जी। भगवान बुद्ध का शरीर ही निर्मित है पूरा पुण्य से। 32 महापुरुष लक्षण जो है वो पूरा का पूरा पुण्य से निर्मित है ना। भगवान बुद्ध ने कितना पुण्य किया संसार में पता है? असंख्य 4 कल्प और 1 लाख कल्प, मतलब ये गिनती भी वहाँ पर क्या है? अनंत है। तो सोचिए इतने लंबे संसार में पुण्य करने के बावजूद भी भगवान बुद्ध जीवन बीमार नहीं पड़े हैं।
पढ़े हैं। पढ़े हुए जी। उनको नहीं शरीर सर्दी ये सब हुआ। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध जी को अंत समय में जो टॉयलेट होता खून का पखाना होता, कितना दर्द, कितना उनको भी बीमार आया। सोचिए साक्षात महापुण्य से निर्मित भगवान बुद्ध भी बीमार पड़ गए, तो संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो नहीं पड़ेगा? जी। मुश्किल है। इसीलिए बीमार जो है भगवान बुद्ध ने बताया परम सत्य है जीवन का। जो जन्म लिया है वो बीमार पड़ेगा, परम सत्य वो है। तो हमें नहीं लगता कि वो मिल पाएगा, ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस बुद्ध शासन में केवल एक ही भंते जी हैं जिन्हें कभी कोई बीमार नहीं हुआ। उनका नाम था बक्कुल। वो 160 साल जीवन बिताए थे। केवल वही एकमात्र हैं जिनको कम से कम एक खांसी भी नहीं आई जीवन पर। उसका रीज़न क्या है कि वो पहले के एक बुद्ध शासन में बहुत सारे अरहंत भंते जी लोगों को बीमार के समय वो औषधि दान देता है। औषधि दान देकर के ऐसा प्रार्थना करता है कि मुझे किसी बुद्ध शासन में अग्र पद मिले निरोगी भाव में, ऐसा वो करते हैं। तो केवल एक ही बुद्ध शासन में वैसा है, बाकी ऐसा घटना कोई नहीं है। तो हम लोगों को बहुत मुश्किल है कहना उसके बारे में कि निरोगी मिले। पर एक चीज़ धर्म में समझ सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने बताया जो जन्म लिया है वो बीमार पड़ेंगे। अरहंत मुग्गलान भंते जी को पेट दर्द आया समय समय पर। अरहंत सारिपुत्र भंते जी कितना पुण्यवान है, महाप्रज्ञावान है, उनको भी कितना बार पेट दर्द आया है, बीमार आया है। अरहंत अनिरुद्ध भंते जी दिव्य चक्षुलाभी, जो बचपन में कभी ना शब्द घर में कभी नहीं सुने हैं, सुख संपत्ति भरा हुआ है, उन्हें भी बीमार आया। तो ऐसा अग्र अरहंत मुनि लोगों को भी बीमार आ गया, तो संसार में उतना पुण्य किया हुआ लोगों को बहुत मुश्किल है सामान्य व्यक्ति के लिए कहना कि वो बीमार ना पड़े। तो इसे आप समझ सकते हैं, उसका उत्तर आपको मिल गया होगा इससे। बंटी आपने बहुत अच्छे से समझाया और बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसका मतलब है कि अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब है कि आरोग्य शरीर मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोगों को पुण्य करना चाहिए, जैसा कि बक्कुल भंते जी की। आप ये बोलते समय मुझे एक और चीज याद आई, छोटा सा वो कारण हम बता देते हैं। पुण्य करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि नहीं तो कोई कोई लोग केवल प्रार्थना ही करते रहते हैं और मेहनत नहीं करते, लेकिन केवल प्रार्थना, हर चीज में केवल प्रार्थना, लेकिन मेहनत नहीं। वैसे भी नहीं होने वाला, मेहनत भी करना पड़ेगा। एक उदाहरण भगवान बुद्ध जी बताएं उसके लिए। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि कोई एक मुर्गी है, वो अंडे को देती है, अंडे को दे करके अभी वो मुर्गी अंडे को देखभाल नहीं करती है। जो मुर्गी का काम होता है ना, सेकना, गर्म रखना, प्रोटेक्ट करना, जिससे ना वो क्या होता है, वो पकता है, मतलब सही होता है। फिर क्या होता है, अंडे से मुर्गी बाहर आता है, वो नहीं करती है। अभी वो मुर्गी प्रार्थना करती है, अरे मेरे बच्चे अंडे से बाहर आ जा, फोड़ के बाहर आ जा। बाहर आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? वो अपना काम नहीं कर रही है। वैसे ही कहते हैं भगवान बुद्ध जी, कोई कोई लोग मेहनत नहीं करता, शील समाधि प्रज्ञा को नहीं बढ़ाता, केवल प्रार्थना करता मुझे मुक्ति मिल जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, नहीं मिलने वाला। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कोई एक और मुर्गी है, वो अंडे को पूरा देखभाल करती है, गरम करना, सेकना। अभी वो प्रार्थना नहीं भी करेगी, अंडे से मुर्गी बाहर आएगी कि नहीं आएंगे? फोड़ करके जरूर बाहर आएगा। वैसे ही कहते हैं भगवान बुद्ध, जो मेहनत करता है, अच्छे शील समाधि प्रज्ञा को बढ़ाता है, सही समय पर फल मिल जाता है। तो आप वो बोलते थे, मुझे वो याद आया था। बहुत अच्छा बंटी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हम लोग को लगता है हम लोग का सारा प्रश्न का उत्तर मिल गया बंटी। हाँ, इसीलिए हम लोगों का मन में जितना भी शंका था सब दूर हो गया। तो हम लोग दोनों मिल के आपको बहुत पुण्य अनुमोदन करते हैं बंटी, क्योंकि हम लोगों को सही रास्ता मिला, सही प्रार्थना करने का कौन सा तरीका है नहीं है वो सब पता चल गया। इसीलिए हम लोग दोनों ही मिलके आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थना उत्तम विमुक्ति के लिए है। तो हम लोगों दोनों के द्वारा किए गए सभी पुण्य की बल से आपको उत्तम अमृत निर्मल निर्वाण मिले, आपको भी नहीं गौतम बुद्ध शासन में इसी दुख भव सागर से पार होने का उत्तम भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय बंटी जी। नमो बुद्धाय।